जी तो बच्चा, कैसे हैं आप? आपने ये सुना होगा लफ्ज, मैंने ये इसलिए बोलता हूँ जबकि रिकॉर्डिंग करता हूँ तो इसलिए लफ्ज बोल देता हूँ। अच्छा, ये आपके सामने एक पेपर पेपर तो नहीं है, मतलब एक राइट अप है। आप इसको प्रेस ही कह सकते हैं या जस्ट कह सकते हैं। तो जब भी आप लिखते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो सीखते हैं। लिखने से सीखना मतलब लिखने से आदमी को चीजें आती हैं कि कैसे लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा वर्ड लिख रहा हुआ है एवरी। याद रखिएगा, एवरी हर वर्ड का ताल्लुक किसी दूसरे वर्ड से होता है, तो एवरी का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट के साथ है। और ईच एवरी इधर नीदर नन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी, ये हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनका एक स्पेसिफिक नाम है, इनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखें, ये डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड आपने वर्ब की फॉर्म सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो इसका मतलब आप पास्ट टेंस में ले गए इसको। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज्ड व्हाट काइट फाइटिंग टूर्नामेंट एनुअली। तो ये एनुअली जो है, ये एक आपका, अब यूं कह लें कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, ऑन द डे ऑफ कंपटीशन लिखा आपने, ऑन द डे ऑफ कंपटीशन। ये आप बताएं, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसका आगाज एक ऑन से हो रहा है। ऑन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएं तो उसको हम प्रेपोजिशन फ्रेज कहते हैं। जब हमने सेंटेंस आगाज प्रेपोजिशन फ्रेज से करना होता है तो यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, और ये बिल्कुल ठीक किया। आगे आपने वर्ड लिखा है पार्टिसिपेंट, और आप लिखा पार्टिसिपेंट ट्राइड देयर बेस्ट टू सरपास फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पर प्रॉब्लम है पार्टिसिपेंट और देयर के दरम्यान। अब ये क्या मिस्टेक है, यही मैं बात आपको बताने लगा था कि पार्ट हर वो वर्ड जिसके एंड में ए एन टी आता है वो नाउन होता है। ठीक है, ये मेजोरिटी केसेस के अंदर वो नाउन होगा। अगर वो वर्ड नाउन है तो आपने चंद चीजें इसके बारे में जहन रखनी है। नंबर वन, यहाँ पे देखिए मैंने वन लिखा हुआ है कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है जी, ये बात आपने ये रखनी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर आपने देखना है कि क्या वो नाउन यूं कह लें कि कंक्रीट है, कंक्रीट है, या कि एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, या आपने देखना है कि क्या वो नाउन कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन है, या वो मटीरियल नाउन। ठीक है जी, ये चंद एक चीजें आपने जहन में रखनी है, और आपको जरी बात है पता होना चाहिए था। अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है ना, मैं अब आपको एक नई चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ if a noun is singular common noun, if a noun is singular common, कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे क्योंकि if से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा, we always use we always use a an article with it, an article before it, ये आपने याद। तो मुझे बताएं, अब पार्टिसिपेंट आपने यूज किया, तो पार्टिसिपेंट मतलब होता है हिस्सा लेने वाला, तो ये एक सिंगुलर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो उससे पहले अगर आपने पार्टिसिपेंट यूज किया तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ए पार्टिसिपेंट ट्राई टू, तो उसका मतलब एक हो गया। या आप उसको कह देंगे द पार्टिसिपेंट। ठीक हो गया। जब आप द पार्टिसिपेंट लगाएंगे तो उसका मतलब कि आपका पार्टिसिपेंट सिंगुलर हो गया। तो फिर जब आप उसके प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो तो हमेशा सिंगुलर होगा। तो द पार्टिसिपेंट ट्राइड हिज बेस्ट टू सरपास फ्रॉम वन अनदर। अब जब आपने वन अनदर का वर्ड यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ पर फिर एक और मसला कर दिया आपने। जब आप वन अनदर यूज करते हैं तो मतलब वन अनदर का मतलब ये होता है कि आपके पार्टिसिपेंट एक से ज्यादा है। तो फिर आप यहाँ पे ईच अदर का वर्ड यूज करेंगे। तो आपने पार्टिसिपेंट देयर के साथ जो भी आपने जो जिस अंदाज से चीजों को लेके चले हैं, वो अपने सारे गड़बड़ कर दिए। इसके लिए ग्रामर का जो पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बताऊं कि जिस अंदाज से हम पढ़ रहे होते हैं आपको पता चल गया होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। मैं आपसे लिखवाता हूँ, आप अब लिखते हैं, उसमें मिस्टेक्स होती हैं, उस मिस्टेक्स की जो ग्रामर की मिस्टेक्स हो रही होती हैं, हम उन ग्रामर की मिस्टेक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कॉमा भी नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल आएगा। ठीक है, यूज एन आर्टिकल बिफोर इट में हम देखते हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सबसे
मतलब शोरा अफाक किस्म का जो है ना वो ग्रामर का टॉपिक है, एग्रीमेंट। और यहाँ पर जो एक टारगेट है, वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट होता है। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट का मतलब यह है कि जैसा आपने नाउन यूज किया है वैसा ही आपका क्या होना चाहिए, वैसे ही आपका अल्लाह भला करे प्रोनाउन आना चाहिए। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो इसको कहते हैं। तो बाय पुटिंग देयर, अब यहाँ पे ठीक है, फिर आपने देयर लगा दिया, देयर स्ट्रिंग्स एंड कटिंग अदर्स। अब कटिंग अदर्स में इतना एम्बिगुअस है कि इसका मतलब है कि आप दूसरों को काट रहे हैं। तो आपने क्या कहना चाहिए था, कटिंग अदर स्ट्रिंग्स आना चाहिए था। अच्छा जी, ठीक है। आस्क टू कंटिन्यू, कीप ट्राइंग। अच्छा जी, इसके बाद है बाय पुटिंग देयर स्ट्रिंग एंड कटिंग अदर। अदर स्ट्रिंग्स के साथ आना चाहिए। एक्चुअली वांटेड टू ऑथर। अब देखें, फिर ऑथर मुझे बताएं, अब बताएं क्या मिस्टेक किया आपने। ऑथर यहाँ पे अब हमने इसी को अप्लाई करना। देखो, ग्रामर रट्टा लगाने से कभी नहीं आती, ग्रामर पढ़ने से कभी नहीं आती, ग्रामर अप्लाई करने से आती है। तो अभी हमने पार्टिसिपेंट के साथ एक रूल यूज किया, तो ये ऑथर के बारे में क्या ख्याल है, ऑथर के बारे में क्या ख्याल है। ऑथर आपको क्या नजर आ रहा है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो फिर, और ऑथर कॉमन नाउन भी है, तो फिर आपने यहाँ पे आर्टिकल लगाना है ए। अगर ए लगाएंगे तो कॉमन हो जाएगा, दा लगा देंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा। यहाँ स्पेसिफिक है तो दी ऑथर लिखेंगे। दी ऑथर वांटेड टू बिल्ड हिज अब ओन काइट। अब मुझे बताएं, बिल्ड में एक मिस्टेक है। एनी वन ऑफ यू could टेल मी कि व्हाट इज द मिस्टेक इन बिल्ड। Sir, it will be build ही होगा, build क्यों होगा, because टू लगा हुआ है तो नहीं नहीं, infinitive के बाद तो first. हमने एक ग्रामर का रूल पढ़ा, उस ग्रामर के रूल को याद है, कोलोकेशन पढ़ी थी हमने, रिमेम्बर और नॉट। Yes. सर ये वर्ड यहाँ सूट नहीं कर रहा। हाँ जी, कोलोकेशन। कोलोकेशन कहता है विच वर्ड, एवरी वर्ड शुड कम इन इट्स स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक वे। और कोलोकेशन ये भी होती है कि सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो इफ वी टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइट। तो काइट इज मेड होता है, वांटेड टू मेक, वांटेड टू क्रिएट भी नहीं होगा, मेक ही सिंपल वर्ड यूज होगा यहाँ पे। तो मेक हिज ओन काइट हिमसेल्फ। तो यहाँ बिल्ड में प्रॉब्लम है यहाँ पे। इट वॉज वन ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस दी ऑथर कुड विन हिज फादर्स लव। ठीक है, चलें, यहाँ तक बात खत्म हो गई है। ठीक है जी, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब इसको हम आगे चलते हैं। लेट मी स्क्रॉल डाउन। सर बाकी डिस्कस हो गए ये के नहीं नहीं फकिया की है। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी हम अभी स्टार्ट ही किया, अभी जस्ट वी स्टार्टेड इट। अच्छा जी, हमने बात की थी नाउन फ्रेज की। और नाउन फ्रेज तो आपको याद होगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज की हमने टाइप्स पढ़नी थी। नाउन फ्रेज की पहली निशानी ये होती है कि वो आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा होता है। तो माई मदर अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट लेडी, आई इनहेरिटेड नॉट अ श्रेड ऑफ हर इंटेलिजेंस, एक्सेलेंट। अच्छा, अब इस सेंटेंस में बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखें, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है हमारे पास, और लर्निंग हम जो है ना वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगे हैं। देखें, माय मदर, आपने कहा ये नाउन फ्रेज है। जब भी नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट अ वर्ब, उसका वर्ब होगा माय मदर। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ था कि जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस के अंदर कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं, हु के, व्हाट के, व्हेन के, वेयर के। तो यहाँ पर आपने देखा माय मदर एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो माय मदर ने क्या किया है, माय मदर ने वेरी इंटेलिजेंट काम किया है, माय मदर ने ब्रिलियंट लेडी का काम किया है, नहीं। ये वेरी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लेडी ये मदर ही के लिए यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। तो हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, और असल में बेसिकली ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, लेकिन अब आपने आई यूज कर दिया। आई जब यूज किया तो मुझे बताएं, ये जो आई, तो आपने एक नया सब्जेक्ट यूज कर दिया। आई ने क्या किया, आई इनहेरिटेड नॉट अ स्टेड ऑफ हर इंटेलिजेंस, तो हर आपने माय मदर यूज किया। तो ये माय मदर ने कौन सा काम किया है, आपने यहाँ पर मदर का कोई भी आगे सब्जेक्ट आपने लगाया ही नहीं। तो ये जो आपने पहले सारे सेंटेंस है माय मदर, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, माय मदर अ वेरी इंटेलिजेंट अ ब्रिलियंट लेडी who brought me up, आप ऐसे कर सकते हैं। And unfortunately I could not get anything from any shred of her intelligence। तो फिर ये सेंटेंस आपका बन जाता है यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा जी, अ वेरी डिवोटेड लेडी, माओ जे तुंग। ओ लीडर है, सॉरी लीडर नहीं है। अ वेरी डिवोटेड लीडर माओ जे तुंग, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ये वेरी डिवोटेड लीडर जो है, ये सारे के सारे आपका नाउन फ्रेज है। आपने ये एक्सटेंड फंक्शन दी माओ जे तुंग के बारे में, और मैं माओ जे तुंग के स्पेलिंग आपके ठीक नहीं है। माओ जे एस ई से है और टी यू एन जी है, माओ जे तुंग। ठीक है ना, माओ जे दोंग तो उसको बोला जाता है, बट वी नीड टू कंफर्म इट। अपलिफ्टेड हिज नेशन फ्रॉम पॉवर्टी, बिल्कुल ठीक कह दिया आपने। ठीक हो गया जी, इतना ही काम दखल किया आपने, और नहीं मुझे नजर आ रहा। चले जी, ये एक काम पूरा हो गया, बाकी हम अगली वीडियो के अंदर जो है ना। ये सर बस इतना ही है। हाँ बस ठीक है, तो ये अब आपको समझ लगी चीजें। ये है आपकी असल लर्निंग। अब जब आप नेक्स्ट देखोगे तो जरी बात है, चीजें बेहतर होंगी। ठीक है जी, चलें जी, हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और फिर हम अगला काम जो है वो डिस्कस करते हैं। चलें जी, टेक केयर टिल नाउ।